हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश मालविया है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। देखो, जब भी बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी बच्चा, देखो ये स्ट्रेटजी सबके लिए होगी। तो यदि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसको आप रिलेट करना कि हाँ ये इसके लिए ही बात हो रही है, तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो जब भी बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसके दिमाग में क्या होता है कि वो अच्छे से उस एग्जाम को क्रैक कर सके और अच्छा स्कोर ला सके। तो अच्छा स्कोर होता क्या है? यदि आप बहुत टैलेंटेड हो, तब तो आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ला सकते हो। बट यदि हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें, तो एवरेज स्टूडेंट्स कैसे एक स्कोर अच्छा ला सकता है, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक अच्छा स्कोर होता क्या है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि यार मैं एक अच्छा स्कोर ला सकता हूँ या मुझे अच्छा स्कोर लाना है, टारगेट मेरा अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कोर कितना है कि उस एग्जाम को हम अच्छे से क्रैक कर पाए, मतलब ऐसा भी नहीं हो कि पीछे से हम क्वालिफाई कर पाए, हम क्वालिफाई कर पाए और अपने अच्छा जो भी हमने दिमाग में सोचा होता है ना, वहां तक हम पहुंच जाए, तभी अपने लिए अच्छा होगा। यदि ऑल इंडिया रैंक 1 का यदि सेट कर रखा है दिमाग में टारगेट, तो यदि वो टारगेट अचीव हो जाए तो अपने लिए अच्छा है। यदि केवल क्वालिफाइड करने का सोचा है और मैं क्वालिफाइड कर जाऊं, तो मेरे लिए ये अच्छा स्कोर है। तो सबसे पहले तो अच्छा स्कोर क्या होता है, वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो पहले तो वो टारगेट आपको करना पड़ेगा। अब आपने सारी चीजें सोच ली है, आपने तैयारी करने का भी सोच लिया है। अब जब भी आप तैयारी करते हो, तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम के रिलेटेड सिलेबस का पता होना जरूरी है कि क्या क्या चीजें सिलेबस में हैं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। फिर हम देखेंगे कि प्रीवियस 5 to 6 ईयर जो भी एग्जाम्स हुए हैं, पीवाई क्यूज हुए हैं, उनका पैटर्न क्या रहा है, सिलेबस में से कहां से पूछा जा रहा है, एक वो देखेंगे। अब आप कहोगे कि सर सिलेबस तो ठीक है, पीवाई क्यूज देखने का मतलब क्या है, ये मैं नहीं समझा, ये आप थोड़ा समझा दीजिए। क्योंकि यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो अपने पास जो नोट्स है वही पढ़ेंगे, पीवाई क्यूज से पढ़ने का क्या मतलब है। तो आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अपने इंडिया में क्या होता है, जब भी लड़का बड़ा हो जाता है ना, तो उसके घर वाले लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं उसकी सगाई के लिए। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है। लड़के के घर वाले होते हैं ना, वो तो उस लड़की को तो जानते नहीं है, बट वो सगाई करने के लिए यदि उनके घर जाएंगे तो वो क्या देखेंगे? सबसे पहले तो उनके माँ बाप को देखेंगे, क्योंकि उनके उनके माँ बाप क्या है, क्या करते हैं, उनका व्यवहार समाज में कैसा है। उनके माँ बाप, उसके माँ बाप के पापा, जैसे कि उसके दादाजी दादी जी, उनका व्यवहार क्या है। आस अपने उस लड़के वाले के जो माँ बाप होंगे ना, अपने आसपास के जो रिलेटिव्स होंगे उनको पूछेंगे कि उनका व्यवहार क्या है। तो एक तरीके से वो उनके खानदान की एक तरीके हिस्ट्री चेक करते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। फिर वो आइडिया लगाते हैं, अच्छा उनकी उनकी हिस्ट्री अच्छी है ना, उनका यदि व्यवहार अच्छा है समाज में, इसका मतलब लड़की का व्यवहार अच्छा होगा, ये लड़की अपने घर में हम इसको ला सकते हैं। ऐसा ही होता है अपने इंडिया में। ठीक है, कई जगह नहीं होता है बट अभी भी होता है। ठीक है, गलत मत समझना इस बात को। तो हम इसको थोड़ा एग्जाम के साथ रिलेट करके चलते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना कि सिलेबस पता होना चाहिए और पीवाई क्यूज पता होने चाहिए, इसका मतलब हम उसकी हिस्ट्री पता कर रहे हैं। यदि हमें उसकी हिस्ट्री पता चल गई, इसका मतलब अब की बार एग्जाम में क्या होगा वो भी मुझे मालूम, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे उसकी हिस्ट्री पता होनी जरूरी है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां से आपने है ना, यहां से आपने अपना 30% तो काम कर लिया है। अब बाकी रहा 70% काम। ठीक है, 30% तो आपने अपना काम कर लिया यदि सिलेबस और पीवाई क्यूज का पैटर्न पता है तो। 30% कर लिया। अब इसको हमें ना 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 70 को डिवाइड करेंगे हम 25, 25 और 20%, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। अब
25%। देखो ये तो हो गया काम। इसमें आपको जो भी आपको पता चला है, जो भी आपको हिस्ट्री पता चली है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई शुरू करनी है। जहां कहीं से भी करो, आपको यहां से पढ़ाई शुरू करनी है। ठीक है, तो यदि इसको पता करके आप यदि पढ़ाई शुरू करना शुरू कर देते हो तो 25% यहां से काम हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर जब पढ़ाई शुरू कर दी है तो यहां से तो 70% कवर हो गया ना, अब बाकी की चीजें कहां रह गई है? तो देखो, अब अपनी पढ़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी में क्या आता है? प्रॉपर स्ट्रेटजी में क्या आएगा? शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन। शॉर्ट नोट्स प्लस रिवीजन। यदि आपने जो भी पढ़ा है उसके साथ साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा यदि मेहनत करके शॉर्ट नोट्स और उसका रिवीजन करते रहो तो यहां से 75% काम और आपका बन जाएगा। और लास्ट में जो भी 20% का काम है वो काम होगा आपके टेस्ट से। जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके आप प्रॉपरली टेस्ट दिया करो। आप मतलब टेस्ट का मतलब होता है आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो, क्वेश्चन देखा करो। आपके पास क्वेश्चंस बैंक तो होगी, बुक आती है, उस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करा करो। तो यदि ये स्ट्रेटजी अपनाते हो ना तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। यदि मान लीजिए यदि आपका टारगेट जितना है, मैं यहाँ पर आपके टारगेट को 100% मान रहा हूं, तो आपका यदि टारगेट 100% है तो आप पूरे पूरे टारगेट को अचीव कर लोगे। अब यदि आपका टारगेट केवल क्वालिफाइड करने का है तो आपका क्वालिफाइड करने का 100% हो गया। आपके टारगेट का मैं 100% बोल रहा हूं तो आपका पूरा टारगेट आपको अचीव होगा। तो 100/100 पूरा आप टारगेट अचीव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी रिलेटेबल लगी होगी। इसको अदरवाइज मत लेना, और आपको जो भी मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप ऐसे ही आप नॉलेज वाले वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।